वेलकम गाइस। लारावेल के लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम अपने सिस्टम के अंदर लारावेल को कैसे इंस्टॉल करते हैं और लारावेल की जो फर्स्ट वेबसाइट होती है उसको हम रन कैसे करते हैं, क्योंकि हमने PHP आर्टिसन सर्फ की कमांड से अपनी वेबसाइट रन की थी। आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर व्यूज़ क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने जो VS कोड है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने कोड की कमांड से VS कोड के अंदर आ चुका हूँ। अगर ये आप देखें तो ये मेरी बर्गर शॉप का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये तमाम उसकी फ़ाइल्स हैं जो कि मैंने जब लारावेल का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लास्ट ट्यूटोरियल में, तो ये तमाम फाइल्स खुद ब खुद क्रिएट हो चुकी थी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके इन सब फाइल्स को देखेंगे कि ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो अगर मैं अभी अपने सिस्टम में अपने प्रोजेक्ट को रन करूँ PHP आर्टिसन सर्फ की कमांड से, तो ये मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इस लिंक को कॉपी करूँ, जाके इसको पेस्ट करूँ तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। अब मैंने ये देखना है कि ये जो मेरा ये एक फ्रंट एंड है लारावेल, और ये डॉक्यूमेंटेशन लारा कास्ट ये सब कुछ कहाँ से आया है। तो उसके लिए जो फ़ाइल होती है वो व्यूज़ की फ़ाइल होती है। हमें व्यूज़ की फ़ाइल के अंदर जाना पड़ेगा। जितना भी HTML का हमारा काम पड़ा होता है वो व्यूज़ के अंदर होता है। मैं यहाँ पे व्यूज़ की फ़ाइल मुझे कहाँ से मिलेगी, ये रिसोर्सेज का एक फ़ोल्डर है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसके अंदर ये मेरा एक व्यूज़ का फ़ोल्डर है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये एक वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। अब ये डॉट ब्लेड क्या होता है, ये एक एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे काम हमें करने में आसानी होती है हो जाती है। अपनी व्यूज़ की फ़ाइल के अंदर हम PHP को इजीली इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी अगर मैं इस वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP को देखूँ तो ये मेरे पास मेरा HTML का जितना भी कोड है ये यहाँ पे आ चुका है। अब ये कौन सी फ़ाइल है, अगर मैं इस सब को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे लिख दूँ हेलो, सिंपल मैंने यहाँ पे हेलो लिख दी है। तो ये वो फाइल है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP जो कि अभी हमने सर्वर रन किया था तो यहाँ पे हमें शो हो रहा था। अगर मैं इसको अब रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें, अब आप सिर्फ मुझे यहाँ पे हेलो मेरे सामने प्रिंट होके आ रहा है। हेलो आ रहा है क्योंकि मैंने ये व्यूज़ की जो फाइल है इसको चेंज कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर लारावेल का फ्रंट पेज होता है, लेकिन मैंने इसको सबको रिमूव करके यहाँ पे हेलो लिख दिया है। तो अभी के लिए मैं इसको जो पहले वाला था वही कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक न्यू फाइल व्यू की न्यू फाइल क्रिएट करूँ। तो न्यू व्यू क्रिएट करूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, व्यूज़ के पे फोल्डर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, और लेट से मैं कह देता हूँ सेकंड फाइल, या मैं लिख देता हूँ अबाउट। लेट से मैं अपनी वेबसाइट का जो अबाउट पेज है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ अबाउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। डॉट ब्लेड डॉट PHP आपने एक्सटेंशन लाजमी देनी है। अब ये क्यों देनी है, इसमें जब हम आगे जाके काम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो ये मैंने अबाउट डॉट ब्लेड डॉट PHP का एक फ़ाइल बना ली है। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ अबाउट पेज। ये मेरा एक अबाउट पेज का जो फ़ाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जो भी स्टाइलिंग करें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली। HTML की जैसे जैसे आप HTML की स्टाइलिंग करना चाहें वो आप यहाँ पे इस पेज के अंदर कर सकते हैं प्रॉपर टैग्स लगा के। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे दिस इज़ अबाउट पेज लिख रहा हूँ। अब मैंने ये देखना है कि मैं अपने ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे इस दिस इज़ अबाउट पेज को, इस वाले पेज को कैसे एक्सेस करूँ। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब व्यूज़ तो हमने सिर्फ क्रिएट कर लिए, लेकिन इस व्यू को हमें लारावेल को बताना पड़ेगा कि इस व्यू का कोई ना कोई राउट होगा। राउट का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर लिंक होते हैं आपके ये वाले, अब ये एक्सेस करने के लिए, इस लिंक को एक्सेस करने के लिए हमें राउट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लारावेल के अंदर राउट्स का भी ऑलरेडी एक फ़ोल्डर पड़ा होता है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल स्क्रॉल करूँ तो ये मेरे पास राउट्स का फ़ोल्डर यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। तो मैं इसको ओपन करूँगा और इसके अंदर वेब डॉट PHP की एक फ़ाइल होगी। इस वेब डॉट PHP के अंदर ये मेरे पास राउट का फंक्शन ऑलरेडी बना पड़ा होता है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है राउट गेट, और गेट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे इसने सिंपल बैक स्लैश डाली है और इसके बाद ये फंक्शन लिखा है, और यहाँ पे लिखती है रिटर्न व्यू वेलकम। ये कैसे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि जब कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट में बैक स्लैश करे या कुछ भी ना एंटर करे तो ये फंक्शन आपका रन हो जाए। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है, ये कह रहा है कि इस व्यू को रिटर्न कर दो। ये कौन सा व्यू है, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, जो लारावेल का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, जो कि अभी हमने यहाँ पे रन किया था। अब मैं अगर इसको रन करूँ
तो ये व्यू मेरा रन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ अगर बैक स्लैश डाल के रन करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट व्यू रन हो रहा है। और ये क्यों रन हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लारावेल ने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया हुआ है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँ, मैं एक न्यू राउट क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसमें बैक स्लैश की जगह मैं लिख देता हूँ अबाउट। मैंने अबाउट लिख दिया है कि कोई भी यूज़र जब अबाउट एंटर करे यहाँ पे जगह, यहाँ पे आके अबाउट एंटर करे, तो मेरा कौन सा सिस्टम पेज रन होना चाहिए। अभी के लिए मैंने अबाउट रन किया तो यही पेज लोड हो गया। वो क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने रिटर्न व्यू में वेलकम है वो लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे वेलकम से हटा के मैं उस व्यू का नाम लिखूंगा जो यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ। तो मेरे केस में उस व्यू का नाम अबाउट था, तो मैं यहाँ पे अबाउट लिख देता। आपको डॉट ब्लेड डॉट पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ व्यू का नाम यहाँ पे। तो मैंने ये लिखा और इसको मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार इंटर करता हूँ। तो ये देखें, दिस इज़ अबाउट पेज मेरे पास रन होके आ चुका है। और अगर मैं दोबारा से सिर्फ बैक स्लैश एंटर करूँ, जो कि मैंने अपने फंक्शन में बताया हुआ है कि अगर बैक स्लैश एंटर करोगे तो आपका कौन सा व्यू रन होगा, वेलकम वाला। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बैक स्लैश एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास वेलकम का व्यू इंटर मेरे सामने आ चुका है। इस तरह मैं एक दो और फंक्शन बना लेता हूँ। एक अबाउट का बना लेते हैं, एक कॉन्टैक्ट का बना लेते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब है कि जब यूज़र यहाँ पे यूआरएल में लिखे, यूआरएल में जब ऊपर यूज़र लिखेगा कॉन्टैक्ट, तो फिर क्या होना चाहिए। अभी के लिए ये नॉट फाउंड दे रहा है, क्योंकि नॉट फाउंड इस वजह से दे रहा है कि मेरे पास इस कॉन्टैक्ट नाम का कोई व्यू नहीं पड़ा हुआ। तो मुझे इस कॉन्टैक्ट नाम का एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे ये वाला जो नाम होना चाहिए, ये जो व्यू के अंदर आपने रिटर्न किया हुआ है, ये वो नाम होना चाहिए जिस नाम का आपका व्यू हो। और ये जो नाम है, ये वो वाला नाम होना चाहिए जो कि यूज़र यहाँ पे इंटर करेगा। तो अब हम एक व्यू क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट के नाम का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेस के अंदर व्यूज़ फोल्डर है, व्यूज़ फोल्डर के अंदर एक न्यू व्यू क्रिएट करूँगा, कॉन्टैक्ट डॉट लेड डॉट पी एच पी। ये लिख के सिंपल मैंने इसको एंटर किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। अब इसको सेव करके दोबारा से एक बार रन करते हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मेरे पास दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे आ जाए। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ और यहाँ पे लिखूँ अबाउट, तो ये मेरे पास दिस इज़ अबाउट पेज आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ तो ये मेरे पास लारावेल का फ्रंट पेज आ चुका है। अगर मैंने यहाँ पे लारावेल के फ्रंट पेज का लिंक चेंज करना हो, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूँ कि यूज़र अगर कुछ लिखे, यहाँ पे ABC लिख देते हैं। अगर मैं इस फाइल को रन करूँ इस तरह, तो ये मेरे पास एरर देगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास राउट में हमें यहाँ पे ABC लिखना पड़े, उसके बाद ये चीज़। तो इस तरह लारावेल के व्यूज़ और राउट्स काम करते हैं। हमें पहले व्यू क्रिएट करना पड़ता है, फिर उस राउट का यहाँ पे व्यू का यहाँ पे राउट के अंदर लिंक देना पड़ता है। अब वो लिंक देने का एक और तरीका भी होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए आई होप आपको ये व्यूज़ और राउट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसमें से एडवांस देके हम राउट से मज़ीद कैसे हम फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट